नमस्कार, वेलकम बैक टू एडुस्फीयर। एडुस्फीयर पे आपका स्वागत है। यहाँ पे थंबनेल में हेडलाइंस देखिएगा। इंडिया मास्टर स्ट्रोक इन अफ्रीका, चाइना नर्वस एज घाना ज्वाइन दिल्ली कैंप्स। तो हम लोग समझते हैं, आइए इस वीडियो में समझते हैं। इंडिया ओपन चैलेंज टू चाइना इन अफ्रीका। क्या भारत अब चीन को अफ्रीका में सीधे चुनौती दे रहा है? और घाना की इसमें इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? इस वीडियो में हम समझेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ। Let's start. Africa is emerging as a new battlefield of global influence. और इस बैटलफील्ड के दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, इंडिया और चाइना। जहां एक और चाइना ने BRI प्रोजेक्ट, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जाल बिछाया, वहीं अब इंडिया ने एक नया डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक चला है और ये हुआ घाना के जरिए। Ghana is not just a small West country, African country. It is a key democracy, stable economy and a rising strategic partner. घाना को अफ्रीका का सबसे तेज़ी से बढ़ता लोकतांत्रिक देश माना जाता है और अब इंडिया ने घाना के जो साथ है एक बड़ी सिंबॉलिक जीत हासिल की है जब घाना ने पीएम मोदी को दिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, घाना ने अपना जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी को दिया गया। ये ऑनर किसी भी फॉरेन लीडर को आसानी से नहीं मिलता है। ये दिखाता है इंडिया और घाना के सिंबॉलिक जेस्चर को। इंडिया एंड घाना आर नाउ अलाइन ऑन मल्टीपल फ्रंट, डिफेंस, IT, हेल्थ केयर, एजुकेशन। और घाना की तरफ से क्लियर मैसेज है, इंडिया इज़ आवर स्ट्रेटजिक पार्टनर ऑफ द फ्यूचर। वहीं दूसरी तरफ चाइना को इस बात से काफ़ी चोट पहुंची है, क्योंकि घाना ट्रेडिशनली है जो चाइना के बहुत करीब रहा है, खासकर BRI माइनिंग सेक्टर में। शी जिनपिंग अफ्रीका स्ट्रेटजी इज़ नाउ बीइंग ओपनली चैलेंज। और ये चैलेंज किसी वेस्टर्न देश से नहीं बल्कि हमारे प्यारे भारत इंडिया से आ रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस अभी भी बहुत बड़े स्तर पर है, लेकिन घाना जैसा कंट्री अगर ओपनली इंडिया के कैंप में आता है तो ये पूरे वेस्ट अफ्रीका में एक डोमिनो इफेक्ट ला सकता है। चाइना ने जो है कि घाना से पिछले एक डेकेड में करीब $2 बिलियन का जो इन्वेस्ट किया है चाइना ने घाना में, लेकिन अब इसकी क्रेडिबिलिटी पे है जो कि सवाल उठ रहे हैं। देयर आर नाउ टॉक ऑफ डीपर सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन। इंडिया और घाना के बीच डिफेंस ट्रेनिंग, कोस्टल सर्विलेंसेस और साइबर सिक्योरिटी पर सहयोग बढ़ रहा है। कुछ रिपोर्टर्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया में एक्सप्लोर ए स्मॉल नेवल लॉजिस्टिक पॉइंट इन घाना। अगर ऐसा होता है तो ये चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी जो है, जो इंडिया को घेरने की नीति है, मोतियों की माला जिसे कहा जाता है, के खिलाफ एक मेजर काउंटर बन सकता है। पीएम मोदी है जो अफ्रीका आउटरीच हैज इंटेंसिफाइड पोस्ट कोविड, चाहे वो वैक्सीन डिप्लोमेसी हो या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर इंडिया अफ्रीका में एक क्रेडिबल जो एक पार्टनर की तरह उभरा है। मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया अफ्रीका फॉरम समिट के फिर से एक्टिवेट किया है और घाना उसी नीति का हिस्सा है। चाइनीज स्टेट मीडिया हैव रिएक्ट शार्पली कॉलिंग इंडिया मूव ए डिप्लोमेटिक स्टंट, लेकिन ग्राउंड रियलिटी और कुछ है। घाना के लोग ओपनली इंडिया की सॉफ्ट पावर और टेक्नोलॉजी को प्रीफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू चाइना डेप ट्रैप मॉडल। घाना इज़ जस्ट द बिगनिंग। अब सवाल ये है, क्या केन्या हो गया या फिर नाइजीरिया या फिर सेनेगल जैसे देश भी इंडिया की तरफ झुकेंगे? अगर हाँ, तो फिर चाइना का जो अफ्रीका मॉडल भारी दबाव में आ जाएगा। इंडिया इज़ प्लेइंग स्मार्ट डिप्लोमेसी यूजिंग एजुकेशन, कल्चर एंड डेवलपमेंट एज टूल। और घाना में ये पॉलिसी सफल होती दिख रही है। चाइना के जो ट्रेडिशनल एलाइज अब भारत की तरफ देखने लगे हैं। आज का जो सबसे बड़ा सवाल है, क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या आपको लगता है कि इंडिया फ्यूचर में है जो कि चाइना को अफ्रीका से पीछे कर सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए और इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।